हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक सुंदर पर्ण समूह वाला पौधा पिसोनिया अल्बा के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिसोनिया अल्बा का यह पौधा हमारे गार्डन या घर की प्लांट गैलरी में डलनेस वाली जगह में येलो शेड को टोटली मेंटेन करने वाला पौधा है। मूल रूप से एशिया का ट्रॉपिकल प्रदेश इनका मूल निवास है। हमारे भारत के नज़दीकी द्वीप समूह अंडमान निकोबार आइलैंड के तटीय जंगलों के यह पौधे मूल निवासी है। नेक्टेगनेसी परिवार में इन पौधों की लगभग 33 जनरा और 290 प्रजातियां पाई जाती है। इस पौधे के लंबे चमकीले येलोइश शेड के पत्तियों के कारण यह सभी जगह एक पॉपुलर हाउस प्लांट बन गया है। दोस्तों, मोस्टली सभी जगह एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इनके सुंदर पत्तियों के रंग के कारण लगाया जाता है। इस पिसोनिया अल्बा की पत्तियां इस तरह लंबी और नुकीली होती है, जो लगभग 9 से 12 इंच तक लंबी होती है। इस पौधे को फुल सनलाइट वाली जगह लगाने पर इन पत्तियों में इस तरह पीले कलर की शेड आ जाती है। पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर पत्ते की मुख्य शिरा और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पिसोनिया अल्बा की इन सुंदर पत्तियों के कारण यह पौधा दूर से भी नज़र में आता है। दोस्तों, मूल रूप से यह ट्रॉपिकल जोन का पौधा होने के कारण इस पौधे को ज़्यादातर सूरज की सीधी रोशनी पसंद होती है। डायरेक्ट सनलाइट में यह पौधे अपना विकास काफ़ी अच्छा तरीके से करते हैं। इनकी पत्तियों को हल्के ग्रीन से येलो शेड में डाइवर्ट होने के लिए पूर्ण सूरज की रोशनी की अत्यंत आवश्यकता होती है। और इस पिसोनिया अल्बा का मूल सौंदर्य इनकी सुंदर पीली पत्तियों में ही होता है। इसलिए इस पौधे की अच्छी ग्रोथ और कलरफुल लीव्स के लिए इसे हमारे घर के एरियाज़ की सनी लोकेशन वाली जगह को हमें चुनना चाहिए। बिना सनलाइट के या फिर ज़्यादा शेडी एरियाज़ में यह पौधा अच्छे से विकास नहीं करता और पत्तियों में भी पीले या वाइट कलर की शेड नहीं आती। इसलिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आने वाले ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। पूर्ण सूरज की रोशनी में ही इस पिसोनिया अल्बा की पत्तियों में कलर और निखार आता है। दोस्तों, ज़्यादातर वेल्डेन वाली हल्की रेतीली मिट्टी में यह पिसोनिया अल्बा का पौधा अच्छी तरह से पनपता है। नेचुरली मूल रूप से अंडमान आइलैंड्स के रेतीली तटीय इलाकों में यह पौधे पाए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक रचना अनुसार हल्की रेतीली मिट्टी में यह पौधे अच्छी ग्रोथ करते पाए जाते हैं। दोस्तों, बिना प्रूनिंग के नेचुरली यह पौधा एवरेजली 20 से 25 फीट तक ऊंचाई में बढ़ता पाया जाता है। एवरेजली सभी जगह 4 से 7 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। दोस्तों, इस पिसोनिया अल्बा को बर्ड कैचर ट्री भी कहा जाता है। जहां बिना प्रूनिंग के बढ़ाया हुआ इस पिसोनिया अल्बा का विकसित पेड़ होता है, उस पर इसके चिपचिपे सीड पॉड्स या फल लगते हैं। छोटे छोटे कीड़े उन चिपचिपे सीड पॉड्स में फंस जाते हैं और भोजन की तलाश में उन कीड़ों को खाने के लिए पक्षी इस पेड़ की तरफ आकर्षित होते हैं और इसीलिए इसे बर्ड कैचर ट्री कहा जाता है। लेकिन कई बार उन कीड़ों को खाते समय सीड पॉड्स का चिपचिपा लेयर पक्षियों के पंखों पर लग जाता है, जिससे वह पंख फैला नहीं सकते। कई बार ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कई घटनाओं में पंख न फैलाने की वजह से बर्ड्स सीधे इन पेड़ों के नीचे गिर जाते हैं और बाद में कुदरत की क्लीनिंग प्रोसेस के अनुसार बाकी जीवों द्वारा इनके शरीर का विघटन होता है। कहीं कहीं इनके बड़े पेड़ों के नीचे पक्षियों के छोटे छोटे बोन्स दिखाई देते हैं। लेकिन मोस्टली यह बात तब होती है जब पक्षी कीड़ों को खाते वक्त सीडपॉड्स के चिपचिपेपन को इनडायरेक्टली अपने पंखों पर लगा लेते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को ऑब्जर्व करते वक्त ऐसा लगता है कि कुदरत अजीबोगरीब कारनामों से भरी पड़ी है। दोस्तों, इस पिसोनिया अल्बा की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। ज़्यादातर मिट्टी में इनके जड़ों के पास सापेक्ष आर्द्रता या फिर मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। जगह के अभाव के कारण पॉट्स या कंटेनरों में हम अपने घर के एरियाज़ में जहाँ भी इसे लगाते हैं, वहाँ के गमलों या कंटेनरों की ऊपरी मिट्टी सूखने के बाद ही इनको वाटरिंग करनी चाहिए। बीच बीच में इनके जड़ों के पास गमलों या कंटेनरों में गुड़ाई करने से इनके रूट्स के पास एक एयर सर्कुलेशन बना रहता है, जिसकी वजह से इसकी जड़ों की हेल्थ अच्छी रहती है। हेवी फर्टिलाइज़र या फूड की इस पौधे को कुछ खास ज़रूरत नहीं होती। सीधे गार्डन की खुली ज़मीन में लगाने के बाद ऑलरेडी मिट्टी में मौजूद पोषण तत्वों से ही यह पौधा अपना विकास कर लेता है। लेकिन गमलों या कंटेनरों के लिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय
उस मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद का ऑर्गेनिक बेस मेंटेन करने से पौधे को रिपोर्टिंग के समय तक पोषण तत्व मिलते रहते हैं। साथ में बीच बीच में लो क्वांटिटी में एनपीके बेस को मेंटेन करने वाले वाटर सोल्यूबल लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने से पिसोनिया अल्बा का यह पौधा अपनी पत्तियों में काफ़ी चमक और हेल्थ मेंटेन करता है। दोस्तों, सजावट के रूप में इन पौधों को हम हमारे गार्डन में पूर्ण हाइट में अकेले में भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर कम ऊंचाई में हमें कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो दो पौधों के बीच में 2 या 3 फीट की डिस्टेंस पर हेजेस के रूप में यह पौधा एक अनोखी ब्यूटी क्रिएट करता है। मनचाहे आकार में बढ़ाकर प्रूनिंग के माध्यम से इनकी ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर जगह के अभाव के कारण हमें इन्हें पॉट्स में ग्रो करना पड़ता है तो आकार में थोड़े बड़े साइज के गमले या कंटेनर इनके लिए हमें चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली 20 से 25 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ने वाले यह पौधे हैं। इसलिए नीचे ज़मीन में भी इनकी जड़ प्रणाली उतनी ही विकसित रहती है। दोस्तों, ज़्यादातर रेनी सीजन में जब वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है, उस वक्त इसके सॉफ्ट ब्रांच के कटिंग से इनका प्रोपगेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, एक मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चेन्नई के लोगों द्वारा इसे पहली बार देखने से इसकी पत्तियों की सुंदरता से मोहित होकर अपनी खुद की प्लांट गैलरी में एक रंगीन छप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लाया गया। इनफैक्ट हम बाग प्रेमियों की इसी अट्रैक्शन की वजह से दुनिया भर के पौधे इधर उधर घूमते हैं, ऐसा कहना गैर नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।